हालेलुया। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है। ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, बाइबल खुदा का कलाम। क्या मेरे पीछे आप बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है। ये बाइबल खुदा का कलाम। बोलो ये बाइबल, 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 ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अगर तेरा वचन हमारे पास नहीं आता तो भटक जाते हैं प्रभु, हम अंधेरे इस संसार में भटके हुए होते, लेकिन जो तेरे वचन की ज्योति तूने हमारे पास पहुंचाए, उस वचन के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर, बेंजामिन वाडेकर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर रहा है। अंधकार के कामों को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया। लोगों के मन खुल जाए यीशु के नाम से, खुल जाए यीशु के नाम से, ओ हालेलुया। सारे कठिन हृदय टूट जाए यीशु के सामने, हालेलुया, यीशु के नाम से। और वो प्रभु के वचन को ग्रहण करें, क्योंकि ये कोई साधारण वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे वचन के लिए। सारे में मैं तुझको देते, हमारा विश्वास है आज तू प्रभु हमसे प्रभु नए सिरे से बात कर। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। ये ताले के साथ प्रभु को धन्यवाद दें, ताले के साथ प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर के लिए ताले बजाइए, मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए बजाइए तालियां, हालेलुया। और एक्सपेक्ट कीजिए कुछ आज परमेश्वर हमसे बातें करेगा, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो आज परमेश्वर बात करने वाला है। बोलो बेंजामिन वाडेकर बात नहीं करेगा, बोलो परमेश्वर बात करेगा। मैं आपको कहता हूं, अगर आप बेंजामिन वाडेकर से सुनने आए हैं तो आप निराश होकर जाएंगे आज, लेकिन आज पवित्र आत्मा से आप सुनेंगे, आप बहुत की आशीष लेकर जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए परमेश्वर के मौजूदगी में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं लोगों को हमेशा उत्साहित करता हूं, खास करके जवान लोगों के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए। वो ये है कि तुम्हारा काम है बंद हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी निकल जाएगी, तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन एक चीज कभी बंद नहीं होगी, वो है परमेश्वर की सेवकाई। कोई है जी यहाँ लोग जो कह सकते हैं आमीन, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर की सेवकाई कभी खत्म नहीं होगी, हालेलुया, हालेलुया। मार्केट डाउन हो जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगा, जितने पैसे तुमने लगाए भी नुकसान में हो जाएंगे, लेकिन जितना आपने अपना जीवन पर के राज्य में लगाया है, आपको 100 गुना उसका वापस मिलेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन से आज मैं कुछ बातें पवित्र आत्मा के गवाही के अनुसार आपके सामने रखूंगा। मैं प्रार्थना में था और परमेश्वर से मांग रहा था कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, और उसने मेरे सामने 3 सवालों को रखे जो मेरे लिए व्यक्तिगत रीति से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरा विश्वास है ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस 3 सवाल को मैं अभी कहूंगा, मैं आखिरी में जब मैसेज खत्म हो जाएगा तब मैं ये कहूंगा, क्योंकि उसके पहले जो वचन जो आएगा उसको समझना बहुत जरूरी है।
इस संसार में परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, जितने भी चीजें हैं, सब चीजों का अर्थ है। दे हैव मीनिंग एंड दे हैव पर्पस। वो पंछी हो या चांद सूरज तारे हो या कोई प्राणी हो या कोई नंबर्स हो जो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है आगे, या कोई इंसान हो, हर एक का एक मीनिंग है, हर एक का एक पर्पस है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम लोग जो जीवित हैं, परमेश्वर क्या चाहता है। मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 12 और वचन 33 में क्या लिखा है, कोई पढ़े स्पष्ट रीति से। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। एक जगह पे ऐसे लिखा है कि यू शैल नो देम बाय देयर फ्रूट। पेड़ जो है फल ही से पहचाना जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हम का एक मीनिंग है, हर एक का एक पर्पस है। अगर हम देखेंगे सूरज की ओर, तो सूरज का एक पर्पस है हमें रोशनी देने के लिए। अगर हम चांद की ओर देखेंगे तो चांद का एक पर्पस है शाम के समय, रात के समय एक अच्छा वातावरण पैदा करके एक अच्छी तरह से एक उजियारा लाए, हमको शांति से नींद मिले। अगर हम तारों की ओर देखते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है उस तारों को देखते हुए। उस तारों को हम गिनते हैं और बहुत से सपने भी देखते हैं। अगर हम कलर्स को देखते हैं, कोई भी कलर्स हो, रेड कलर हो, अगर हम येलो कलर को देखेंगे तो येलो कलर से हमको पता चलता है कि येलो कलर में एक विजडम है, उसको विजडम करके कहा गया है। अगर हम ग्रीन कलर को देखेंगे तो ग्रीन कलर जो है उसको एक लाइफ कहा गया है। प्रसन्न हो जाता है जीवन जब ग्रीन कलर को देखते हैं। जब हरियाली आती है हमारे खेतों में तब बहुत अच्छा लगता है हमको। जब हम पिंक कलर को देखते हैं, जो मैंने आज शर्ट पहना, हम सबको मालूम है पिंक कलर क्या है, सबका पसंदीदा है। पिंक यानी लव, प्यार, जिसके बारे में भाई अनिल कांत ने आज गीत गाया। जब ब्लैक कलर को देखते हैं तो ब्लैक कलर का एक अलग मीनिंग है, मौत। काली बिल्ली गई, अरे काली बिल्ली गई, वापस रिटर्न जाओ घर पे। व्हाइट कलर को हम देखेंगे तो व्हाइट कलर का भी अपना एक मीनिंग है, वो है प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता। चलो हम प्राणी की ओर चलते हैं, प्राणी की ओर हम जाएंगे। हम चींटी को देखेंगे तो चींटी जो है एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करती है, एक साथ मिलकर वो लोग काम करते हैं। उनके पास देखने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है। और बाइबल में भी कहा है हमको कि ये आलसी चींटियों के पास जाकर कुछ सीख ले। अगर हम कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ते में भी कुछ पर्पस है, मीनिंग है। वो बहुत लॉयल होता है, फेथफुल होता है। अगर हम ईगल को देखेंगे, फैल्कॉन को, वो बहुत ऊंची उड़ान लेता है। उसका मतलब उसका कनेक्शन एकदम हायर कनेक्शन होता है उसका। उसकी आंखें बहुत तेज होती है। अगर हम पीकॉक को देखते हैं तो पीकॉक में घमंड होता है। अपने पंखों को जब फैलाता है उसको लगता है कि उसके जैसा कोई नहीं हो, उसमें घमंड आता है। वो सेल्फिश लव उसके अंदर होता है, सेल्फ लव। तो ये हो गया प्राणी। अब आएंगे आंकड़ों की ओर। हर एक आंकड़े का मीनिंग भी कुछ अर्थ है। नंबर 1 को हम देखेंगे
तो एक नंबर है यूनिटी का, जैसे यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम सब एक ही हैं। 2 नंबर को देखेंगे हम, नंबर 2, तो एक विटनेस का जो नंबर है, नियम हम देखेंगे तो कोई भी गुनाहगार है ये साबित करने के लिए 2 व्यक्ति जब कहते कि हाँ इसने गुनाह किया तो मान लिया जाते थे। मसीह और कलीसिया ये दोनों भी ऐसी है, एकता में एक विटनेस है। अगर हम नंबर 3 को देखेंगे तो नंबर 3 जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह जब पकड़वा लिया उसके पहले गेत्सेमने में जाकर उसने 3 बार प्रार्थना किया था। यीशु मर गया, तीसरे दिन बाद जिला गया। बाइबल में 3 स्वर्गदूतों का सिर्फ नाम लिखा है, गब्रिएल, मिखाएल और लूसीफर। 3 जो परमेश्वर के चुने हुए खास हर धर्मी लोग थे वो थे एबेल, एनोक और नोहा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नंबर 3 जो है। नंबर 4 हम देखेंगे तो उत्पत्ति को दर्शाता है, क्रिएशन। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारों को बनाया था, क्योंकि संसार सारा अंधकार था, तो कुछ नया परमेश्वर ने बनाया। मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन 4 चैप्टर्स गॉस्पेल के चैप्टर्स है, सुसमाचार के। अदेन की वटिका से 4 नदियां निकलती हैं, पिसोन, गिहोन, हित्केल और इफ्राइट्स। उत्पत्ति के 2 अध्याय में लिखा है। नंबर 5 जो है गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में कहा गया है। 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिए हैं, उसमें के पहले 5 अध्याय हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, और दूसरे के 5 कमांडमेंट्स हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ। बुक्स ऑफ लॉ, देयर आर 5 बुक्स ऑफ लॉ बिगिनिंग फ्रॉम जेनेसिस, उत्पत्ति से लेके उत्पत्ति के आगे के जो गिनती है, व्यवस्था है, व्यवस्था विवरण है। ये जो 5 किताब जो है ये वो है जो परमेश्वर ने एक लॉ के जैसे लोगों को दिया। आज भाई अनिल गांधी जाना गया 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया। नंबर 6 जो है मनुष्यता, मनुष्य की कमजोरी को कहा गया है और पाप को दर्शाया गया है। 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया। यीशु मसीह को लोगों ने 6 बार कहा कि यह शैतान की ताकत से शैतान को निकालता है। यीशु मसीह को लोगों ने 6 बार अलग अलग जगह पर प्रश्न पूछा कि हमको एक कोई चिन्ह चमत्कार दिखाओ कि आप परमेश्वर से आए हुए पुत्र हैं। नंबर 7 दर्शाता है परमेश्वर की पूर्णता को, क्योंकि 7 दिन परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया, 7 दिन में सारा संसार को बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन मेरे शब्बात को तुम पवित्र रीति से मनाओ। और 8 जो है नई सृष्टि को दर्शाता है, न्यू क्रिएशन, क्योंकि नया नियम जो है 8 लोगों ने लिखा है, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, पौलुस, पतरस, यहूदा। इब्राहिम के 8 संतान थे। पुराने नियम में बच्चा जब 8 दिन का होता तब उसका खतना किया जाता था। नया नियम में हमको हृदय का खतना करने के लिए कहा गया है। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि का नाश करने के लिए सोचा, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं एक परिवार को बचाऊंगा जिस परिवार में 8 लोग थे, वो था नूह का परिवार, और उस परिवार से मैं नई सृष्टि को बनाऊंगा। इसलिए नंबर 8 जो है इसलिए दर्शाया गया न्यू क्रिएशन के लिए। 9, 10, 11 बार आप ऐसे आओ और आगे जाएंगे तो मैं और आपको बता सकता हूं कि उसके बारे में क्या लिखा है। लेकिन हम और आगे बढ़ेंगे स्वर्गदूतों के बारे में। स्वर्गदूतों का भी कुछ मीनिंग है, कुछ पर्पस है। स्वर्गदूत जो है, मैंने 3 नाम कहे, स्वर्गदूतों का काम, पर्पस जो है वो एक मैसेज लाना परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर की ओर से मैसेज ही लाना, इतना ही नहीं
बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा करना। जब परमेश्वर उनको भेजता है, स्वर्गदूत आकर बचा लेते हैं। यह हो गया स्वर्गदूतों का। अब आएंगे हम मनुष्य की ओर। आदम की भी कुछ खासियत थी, आदम का भी कुछ पर्पस था, लेकिन आदम की कमजोरी थी, वो अपने आप में कभी निर्णय नहीं ले पाता था। उसकी पत्नी ने कहा ये लो फल खाओ, उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने कहा था कि फल नहीं खाना है। पत्नी ने कह दिया, उसने फल लेकर खा लिया। उसने ये निर्णय नहीं ले पाया कि नहीं ये नहीं करना है, परमेश्वर ने हमको कहा है। और हवा, उसके भी कुछ अपने जीवन में ऐसी बातें थी जो उससे जिसकी तरह उसकी पहचान है, वो ये है कि उसकी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं थी, उसकी आंखें संसार की ओर थी। इसलिए उसने उस फल को खाया जिसको प्रभु ने कहा था इस फल को मत खाना। हम इब्राहिम के पास आएंगे तो इब्राहिम के पास अगर हम आएंगे तो इब्राहिम में कुछ खासियत थी। इब्राहिम, उसको विश्वास का पिता कहा गया है। उसको जब परमेश्वर ने कहा अपने सब कुछ छोड़कर मैं बताऊंगा उस देश में तू जा, तुरंत उठकर वो चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मुझे घर भी वहां मिलेगा या मुझे नौकरी भी वहां मिलेगी या मुझे पैसे भी वहां मिलेंगे। परमेश्वर ने कहा है, वो तुरंत उसने प्रभु के आगे को माना और विश्वास योग्यता के साथ वो आगे बढ़ा और इसलिए उसको विश्वास का पिता कहा गया है। हम दाऊद की ओर आते हैं। दाऊद का नाम का अर्थ है बिलवड, एक फ्रेंड, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद बहुत ही 4 फीट का एक जवान था, 17 साल का, 4 फीट का, लेकिन परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए हमेशा तैयार होता था। अपने पिता की भेड़ों को वो लेके जाता और किसी पेड़ के नीचे बैठता और गीतों के लिखने के लिए शुरुआत करता और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करता। इसलिए प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने एक बात उसके बारे में कही कि दाऊद मुझे मेरे मन के अनुसार मिला। धन्यवाद जिन्होंने हालेलुया बोला है। परमेश्वर ने गवाही दी कि दाऊद मुझे मेरे मन के अनुसार मिला। उसने पाप भी किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि दाऊद मुझे मेरे मन के अनुसार मिला। क्योंकि जब वो गोलियत को मारने के लिए जा रहा था तो लोग बोले अरे तू अभी बच्चा है, तू नहीं मार सकता, जा अपने पिता के भेड़ों को चरा। उसके भाई तो बड़े बड़े योद्धा थे, अनुभवी योद्धा थे, लेकिन वो लोग भी डर के युद्ध भूमि से बाहर थे। उनको युद्ध भूमि में रहना था लेकिन युद्ध भूमि से बाहर थे। लेकिन जब दाऊद ने देखा, दाऊद ने बोला मैं इससे जाकर लड़ूंगा। तब दाऊद ने 2 बातों को लोगों को कहा, उस राजा को कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ों को मैं चराता था, एक बार एक बालू आया। हालेलुया, कितने लोगों को पता है? फिर एक बार एक शेर आया। ये बालू और शेर की भी अपनी एक खासियत है उनकी। शेर और बालू को दोनों की सेम खासियत है। उन दोनों को नींद ज्यादा पसंद है और उन दोनों को खाना ज्यादा पसंद है। इसलिए दाऊद जब परमेश्वर की सेवकाई में आया तो उसने सेवकाई में आने से पहले इस नींद को मार दिया और जो खाने की जो आदत है उसको भी मार दिया। मैं ये नहीं कहता कि वो भूखा रहता था, लेकिन जो ये खाओ क्या वो खाओ, वो खाओ क्या ये खाओ करता था, हमेशा उसका मन, किसका मन नहीं भरता। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं इन दोनों को मैं मार दूंगा, तभी मैं परमेश्वर की सेवा में कर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने उन दोनों को मारा, तभी जाकर वो किसको मार सका? 9 फीट के गोलियत को। हालेलुया, 9 फीट के गोलियत को उसने मारा। एक छोटा सा बच्चा 17 साल का, 4 फीट और गोलियत 9 फीट का। जब भी वो आराधना करता, जब राजा हो गया तब भी वो आराधना करने लग गया। कैसे आराधना करने लग गया? बाइबल कहता है उसको पता भी नहीं चला कि उसके शरीर पर कपड़े हैं कि नहीं। उसकी औरत हंसने लग गई, उसको चिल्लाने लगी, उसको श्राप देने लग गई। दाऊद राजा बन गया तो भी उसने अपनी पहचान, अपना प्यार, अपना स्थान कभी नहीं छोड़ा। जो बचपन में करता था परमेश्वर के लिए, वो जब बड़ा हो गया तो भी वही परमेश्वर के लिए करता था। हालेलुया। हमारे जीवन में जब हमारा पोजीशन चेंज होता है तब हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। हम बड़े होते हैं, हमको टाइटल्स मिलता है, फिर हम लोग चेहरा एकदम गंभीर करते हैं, एकदम सीरियस करते हैं,
चर्च में, प्रार्थना में, क्योंकि अभी हमारा टाइटल बढ़ गया। पास्टर अनिल कांत जी बोल रहे थे कोई लोग डॉक्टर लगाते हैं, कोई लोग बिशप लगाते हैं। मैं बहुत खुश जब मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली 2003 में। मैंने सब चेंज कर दिया, सब जगह डॉक्टर 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 लगा दिया। मेरे घर के प्लेयर बाहर भी नेम प्लेट में डॉक्टर लगा दिया मैंने। और नई जगह हम लोग शिफ्ट हो गए थे। रात को 2 बजे कोई आकर खटका दिया, बोले डॉक्टर जी जल्दी उठो। मैं बोला ये क्या परेशानी आ गई। दरवाजा खोल दिया तो एक औरत बोलने लगी जल्दी आओ, मेरे हस्बैंड का पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो बोला मैं क्या करूं? बोला आप डॉक्टर है? बोला डॉक्टर तो हूं। तो बोला फिर चलो। मैं बोला ठीक है, पेट दर्द है, पेट तो फाड़ के देख सकता हूं अंदर क्या है, लेकिन वापस सिला नहीं सकता, चलेगा क्या? अरे बोले नहीं। फिर मैंने उनको बोला मैं डॉक्टर, एक थियोलॉजियन डॉक्टर हूं, मैं पढ़ाई किया इसलिए मैंने डॉक्टर बना हूं। तब वो चले गए। दूसरे दिन से मैंने सब बोर्ड हटा दिया। बोला ये नहीं चाहिए, सिर्फ किधर पेपर उसकी लगती है तो सिर्फ नाक के लिए मैं लगा देता हूं। तो कहने का मतलब ये, कभी कभी हम जब टाइटल्स वगैरह मिलते हैं, दाऊद को देखो जब टाइटल भी मिला तो भी उसने अपना स्थान को नहीं छोड़ा। जैसे वो आराधना अकेले उस पहाड़ियों में, उस जंगलों में करता था प्रभु की आराधना, अपने पिता के भेड़ों को चराते हुए भी वो वही आराधना जब वो राजा था तब भी वो करने लग गया। हालेलुया हालेलुया। उसको ये भी नहीं पता कि उसके शरीर में कोई कपड़े हैं या नहीं है, क्योंकि उसको पता था मैं आराधना किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, किसी मनुष्य को आनंदित करने के लिए नहीं, लेकिन मैं आराधना करता हूं मेरे परमेश्वर के लिए करता हूं आराधना। इसलिए दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मुझे मेरे मन के अनुसार मिला है। सुलेमान भी जाना जाता है खास करके ज्ञान के लिए, उसका नाम का अर्थ है शांति, पीस, ज्ञान के लिए जाना जाता है। नूह भी जाना जाता है, उसकी भी खासियत थी नूह की, वो तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानता। परमेश्वर ने कहा देख अब मैं सारे संसार का मैं नाश करूंगा, लेकिन मैं तेरे और तेरे परिवार को बचाऊंगा, तो तू अपने लिए एक जहाज को बना दे, मैं बड़ी बरसात को लाऊंगा। उसके पहले कभी बारिश गिरी नहीं थी, कभी बारिश नहीं गिरी थी, पहली बार बारिश गिरने वाली थी। और नूह ने तुरंत विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर, और नूह अपने परिवार के साथ जहाज बनाने के लिए तैयार हो गया। नूह ने अपना अधिकार अपने हाथों में ले लिया, अपने पत्नी को कहा, अपने बच्चों को कहा, अपने बहुओं को कहा चलो परमेश्वर ने कहा है हमको जहाज बनाना है। किसी ने कुछ नहीं कहा, नूह की आज्ञा मान ली, तुरंत वे लोग जहाज बनाने लग गए। बरसात कभी नहीं देखी थी उन्होंने, पहली बार गिरने वाली थी। लोग आकर पूछने लगे अरे नूह क्या कर रहा है? नूह बोला मुझे परमेश्वर ने कहा है बारिश गिरने वाली है, मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, सारे संसार का मैं नाश करूंगा। लोग हंसने लग गए। और बाइबल कहता है बारिश गिरने के दिन तक लोग खा रहे थे, पी रहे थे, मजा ले रहे थे। अरे नूह पागल हो गया, उसके चाचा थे, उसके मामा थे, उसके अंकल थे, सब बोले ये पागल हो गया नूह, बरसात तो इसके पहले कभी गिरी नहीं, बरसात तो हमने कभी देखी नहीं, अब ये बोलता है बरसात आने वाला है। नूह ने तो परमेश्वर की आज्ञा को मान ली, और जब बरसात गिरने लग गई सब लोग दौड़कर आ गए, बोले नूह मैं तेरा चाचा हूं, दरवाजा खोल। बोले नूह मैं तेरा अंकल हूं, दरवाजा खोल, मैं पंजाब से आया हूं, मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मैं इंग्लैंड से आया हूं, नूह खोल। पानी बढ़ रहा है, ये लोग की आवाज भी बढ़ रही है, जैसे पानी बढ़ रहा है आवाज बढ़ रही है। नूह को अंदर सुना ही नहीं दे रहे, क्योंकि दरवाजा तो क्या हो गया था, बंद। नूह ने नहीं किया था, किसने किया था? जब तक उसने खोला था लोगों ने नहीं सुना, जब बंद कर दिया तब लोग दौड़कर आ गए। ए नूह पानी बढ़ रहा है, अरे नूह खोल मैं तेरा अंकल हूं, अरे नूह मैं तेरा दूर का रिश्तेदार हूं, नो 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 नो। चले गए, पानी बढ़ गया, वो लोग अंदर डूब गए। हालेलुया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। नूह की भी अपनी खासियत है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता। मूसा की भी अपनी एक खासियत है, वो भी किस चीज के पहचाना जाता है। मूसा को पानी में से निकाला, ऐसे कहा गया है बाइबल में। मूसा बहुत कमजोर व्यक्ति था, उसको बात करने नहीं आती, उसको सही तरह से बात करने नहीं आती, लेकिन बाइबल में कहा गया वो एक स्ट्रांग लीडर होके गया। कब? जब उसको दर्शन हो गया परमेश्वर का उस झाड़ियों में, और परमेश्वर ने कहा मूसा जहां पर तू खड़ा है अपने जूतों को निकाल, क्योंकि वो जगह पवित्र जगह है। उस दिन के बाद मूसा का जीवन बदल गया, मूसा एक स्ट्रांग लीडर बन गया।
और फिर उसको गलत तरह से परमेश्वर की सेवकाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पहले परमेश्वर की सेवकाई करने की उसने कोशिश की। कैसे? लोगों को मारने लगा, लोगों को खून करने लगा। वो सोचा मैं अभी परमेश्वर का काम करने लग गया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो सही काम गलत तरह से कर रहा है। मैं फिर एक बार कहूंगा, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, हमको लगता है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग गलत रीति से काम कर रहे हैं। जैसे मूसा ने गलत रीति से काम किया था। क्या किया था? उसने एक का खून कर दिया और उसको जाकर उसने छिपा दिया। बोलने लगा कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। वो सोचा कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तुरंत लोगों को पता चला कि मूसा क्या कर रहा है। मूसा को भागना पड़ा और 40 साल मिदान देश में उसको बिताना पड़ा। 40 साल अपने जीवन में वो फिरौन के एक उस महल में रहा और 40 साल उस मिदान देश में रहा। 80 साल के बाद जाकर उसकी आंखें खुली और परमेश्वर ने उसको नम्र बनाया और तैयार किया। परमेश्वर ने उसको, जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया उस झाड़ियों में, और तब से जाकर एक बहुत अच्छा लीडर बन गया और फिरौन के सामने खड़ा हो गया। सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। शास्त्रीय और फरीसियों की खासियत हम देखेंगे तो शास्त्रीय और फरीसियों की खासियत थी। क्या खासियत थी? कोई भी कुछ भी अच्छा काम करो, कमियां क्या है वो निकालो इसमें से। अरे यीशु आज तो शब्बात है, आज कैसे तूने चमत्कार किया, आज कैसे तूने चंगा किया। उसकी उन लोगों की एक खासियत थी, कमियां निकालो। एक बार एक बहुत बड़ा म्यूजियम था, वहां पर एग्जीबिशन चल रहा था। पेंटर्स लोगों ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगाई थी। एक पेंटिंग बहुत अच्छी थी, दरवाजे की पेंटिंग थी। सिर्फ दरवाजा दिखाया था, नीचे नाम लिखा था और अच्छी तरह से उस समय तो पेंटर भी वहां पे बैठ गया था। लोग आके देखते थे। एक आके देखने लगा, बोले सर पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, दरवाजा भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका हैंडल नहीं दिखाई दे रहा, हैंडल नहीं लगाया आपने। वो बोला ये हैंडल मैंने अंदर से लगाया। बोला जिसको समझ में आया प्रेज लॉर्ड, जिसको नहीं आया कल समझ में आ जाएगा। कमियां निकालने की आदत। इस्राएल लोगों की भी कुछ खासियत थी। इस्राएल लोगों की क्या खासियत थी? कुड़कुड़ाते थे, शिकायत करते थे, है कि नहीं? अरे मूसा हमको यहाँ क्यों लाया? हम मिस्र में अच्छे थे, हमको अंडे खाने मिलते थे, मछलियां खाने मिलती थी, हमको यहाँ क्यों लाया? फिर परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाया। मन्ना खाया। प्रभु ने कहा कल के लिए मत इकट्ठा करना, आज जितना खाना है खा लो। मनुष्य की आदत है कल के लिए भी निकाल के रख लो। कल जाके निकाल के देखो तो अंदर क्या पड़े? नॉनवेज आइटम सब था अंदर। अरे मूसा हमको यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता। परमेश्वर ने उनको चट्टान से पानी पिलाया। फिर भी बाइबल कहता है वे लोग क्या करते थे? एक दूसरे से देखते बोलो क्या करते थे? चूहा कुरकुर करते मालूम हमको। अरे इधर तो भी चूहा है मेरे ख्याल से, लेकिन चूहा क्या करता है? हमेशा कुरकुर 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 कुरकुराते। हम लोग कितने कुरकुराते हैं। इतने अच्छे देश में प्रभु ने हमको लेकर अमेरिका में, फिर भी बहुत से लोग कुरकुराते हैं। अभी नौकरी नहीं है, अभी घर नहीं है, अभी गाड़ी नहीं है। इंडिया में भी किधर भी जाओ लोग कुड़कुड़ाते हैं। शादी के पहले कुड़कुड़ाते मेरी शादी नहीं हो रही, शादी होने के बाद फिर कुड़कुड़ाते हैं कि शादी हो गई है कि नहीं? कुछ भी करेंगे। बारिश में प्रभु प्रार्थना करते हैं हम, प्रभु बारिश आने दे। और किस दिन आपको बाहर जाने का बारिश आता है, अरे प्रभु बारिश बंद कर दे। आप ही ने तो प्रार्थना किया बारिश गिरने दे, और आप वापस कर रहे बारिश रुक जाए। हम कुछ भी करेंगे कुड़कुड़ाते हैं फरीसी जैसे। हमारे जीवन में ऐसी आदतें, ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है। सबकी अपनी अपनी कुछ खासियत है, अपनी अपनी कुछ आदतें हैं। आज इस शाम के समय हम लोग यहां पर आए हैं। हमारी क्या आदत है, हमारी क्या खासियत है, हमारे जीवन का क्या मीनिंग है? अय्यूब को देखेंगे हम। अय्यूब में एक खासियत थी, उसने वो जब बीमार था अपनी पत्नी ने कहा अरे तू क्या परमेश्वर का नाम अभी ले रहा है, मर जा, परमेश्वर के नाम को छोड़ दे। अय्यूब ने बोला क्या तू मूर्ख धर्महीन के बारे में बात कर रही है? क्या परमेश्वर से सिर्फ लेना ही है, क्या प्रभु को नहीं देना है?
जिस परमेश्वर ने दिया था उस परमेश्वर ने ले लिया, धन्य परमेश्वर का नाम। और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब ने अपने जबान से जरा भी गलत शब्द परमेश्वर के खिलाफ नहीं निकाला। हालेलुया। इसलिए अगर हम आखिरी का वचन पढ़ेंगे, आखिरी का अध्याय में बाइबल कहता है परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया, जितना उसने खोया था उससे दुगना परमेश्वर ने उसको वापस लौटा दिया। अय्यूब में वो खासियत थी, अय्यूब की वो पहचान थी। आज हम इस संसार में जी रहे हैं, हमारी खासियत और हमारी पहचान क्या है? 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग जो कुछ काम करके दिखलाते, दे मेक थिंग्स हैपन, जो कुछ काम करके दिखलाते, मेक थिंग्स हैपन। दूसरे प्रकार के लोग हैं सिर्फ वो देखते रहते, काम करते, वॉच थिंग्स हैपन, देखते रहते सिर्फ। और तीसरे प्रकार के लोग हैं कहते व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, अभी तो उनको नहीं पता क्या हो गया। हमारी गिनती कहां पर है? परमेश्वर कहता है ये शैल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। कोई भी पेड़ उसके फल से जाना जाता है। हमारा जीवन फल से जाना जाएगा। यीशु मसीह जब वो रास्ते पे चल रहा था, उसको भूख लगी और जब उसने देखा अंजीर के पेड़ को, तो उसने अंजीर के पेड़ों में हाथ डाला तो उसको कुछ भी नहीं मिला सिवाय पन्नों के, हरे हरे पन्ने, कुछ भी नहीं मिला। यीशु ने उसको श्राप दिया, बोले इसको फिर वापस कभी फलना, झाड़ सूख गया। हमारा जीवन बिना फल क्या होता है? सिर्फ पन्नों का होता है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरे 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 भरे हम लोग होते हैं। बाइबल कहता है मनुष्य तो बाहरी का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर तो दिल जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।